हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्र वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आज के श्लोक में बताया जाएगा कि जो भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, ये पूर्ण रूप से पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। इसीलिए जब कोई सतोगुण में प्रधानता में रहता है, सतोगुण में रहता है, तो दो लोग कंपटीशन करते रहते हैं, रजोगुण तमोगुण। ये लड़ते रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। फाइट फाइट करते रहते हैं। तीनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कोई भी कभी भी ऊपर जा सकता है, कोई भी परास्त हो सकता है, कोई भी हार सकता है, कोई भी एक मैन मोड हो सकता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में कि इसीलिए हमें इस प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना है, तीनों गुणों से पार जाना है। क्योंकि वहां पे जो शुद्ध सत्व गुण जो आएगा, शुद्ध सत्य जो आएगा, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। इन तीनों में कंपटीशन होता रहेगा। जैसे अगर मान लो सत्वगुण में है अभी, तो सत्वगुण ज्ञान से बांध लेगा, बन तो आप तब भी गए। और उसमें भी खतरा बने रहेगा, कभी भी रजोगुण में आ सकते हो आप, और कभी भी तमोगुण में आ सकते हो। और तमोगुण वाला का सत्वगुण में आ सकता है कभी भी। तो इनमें स्पर्धा स्पृहा चलती रहती है। ठीक है, इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर, यानी इन तीनों गुणों को लाग के शुद्ध सत्व में पहुंच जाओ, जिसको बोलते हैं वासुदेव स्थिति। वासुदेव स्टेज है वो। उस स्टेज में पहुंचने, जैसे वासुदेव स्टेज पे कौन थे? जैसे प्रहलाद महाराज वासुदेव स्टेज पे थे। हर जगह भगवान को ही देखो, खम्बे में, हर जगह भगवान। वासुदेवम सर्वमिति बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स गुरुवा। तो जो ये देख पाए कि हर जगह वासुदेव है, हर जगह कृष्ण है, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ, एक आदि होते हैं। ये भगवान बता रहे हैं। मान लो बहुत से जन्म जन्मांतर लेके ज्ञान पाकर, मतलब बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, तो जन्म जन्मांतों में क्या उन्हें पता चल जाता है कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है? कृष्ण। फिर उनकी शरण में जाते हैं। तो ऐसे महात्मा सुदृढ़। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्त्व तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय रजस रजस्तमश्च अभिभूय, यानी हार करके, अभिभूय मतलब हार करके, कभी रजोगुण, कभी रजो और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण हार करके सतोगुण भारी हो जाता है। कभी रजोगुण और तमोगुण हार जाते हैं और सतोगुण भारी हो जाते हैं। इसे करें रजस तमश्चा अभिभूया सत्वम भवति भारत, और सतोगुण जीत जाता है, सतोगुण भारी हो। और कभी क्या होता है, कभी होता है रजः सत्वम तमश्चैव, यानी और कभी रजो और सतो ये दोनों हार जाते हैं और तमोगुण भारी हो जाता है। ये कह रहे हैं रजस रजस सत्व तमश्चय, यानी तमोगुण बढ़ जाता है। और कभी क्या होता है तमह सत्वम रजस्था, तमोगुण और सतोगुण ये हार जाते हैं, और जो रज जो रजोगुण है वो भारी हो जाता है। तो इन तीनों गुणों में कंपटीशन चलता रहता है, यानी कंपटीशन है। अगर तुम सतोगुण में चल रहे हो तो दो कंपटीशन में है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए भगवान इसमें बोलेंगे। और कोई बोली होता कैसे है, ये ऐसे कैसे होता है, सतोगुण है तो फिर रजोगुण हो सकता है कोई, तमोगुण में है तो सतोगुण में आ सकता है, ऐसे कैसे हो जाता है। तो वही इस श्लोक में बताया, एक ही व्यक्ति में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण बढ़ जाता है, पर कैसे, ये हम बताएंगे भगवान बताएंगे। टेक्स्ट, हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्रेष्ठता के लिए, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठता के लिए कंपटीशन चलता है। जिस तरीके से आध्यात्मिक लोक में, दो लोक में राधा रानी और कृष्ण में कंपटीशन चलता है। राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती हैं, राधा रानी कृष्ण को देखती तो वो कहती है, हाँ हाँ सतोगुण वाले व्यक्ति तमोगुण बन जाते हैं ना, तीनों बता रहे हैं, तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। जैसे कि राधा रानी जब भी कृष्ण को देखती तो खूबसूरत लगते हैं, और तो राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है, कृष्ण की खूबसूरती और बढ़ जाती है, राधा रानी का प्रेम और बढ़ जाता है। वो स्पर्धा चली रही है अभी तक। ऐसे ही इन गुणों में, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुण है, इनमें ऐसी स्पर्धा चलती रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं स्पर्धा चलती रहती है। इसमें हमें एक चीज सीखना है कि कोई भी गुण अपने आप में पूरी तरह शुद्ध नहीं है, नहीं होता। अगर शुद्ध होता तो फिर दूसरा गुण आ ही नहीं सकता। शुद्ध नहीं है तभी दूसरा गुण आ रहा है। जब तक व्यक्ति भौतिक प्रकृति में स्थित है, कोई भी गुण पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। जब बोला जाता है कि सतोगुण तो प्रधान, सतोगुणों की प्रधानता है और सतोगुण है, और कम मात्रा, लेकिन सतोगुण की प्रधानता है लेकिन कम मात्रा में क्या होता है, रजोगुण तमोगुण ये कम मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में सतोगुण होता है, कम मात्रा में तमोगुण रजोगुण ये होते हैं। इसीलिए कह रहे हैं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। तो पूरी तरह से कब शुद्ध होगा, गुण कब शुद्ध होगा। तो कह रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण हैं, ये शुद्ध होते ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं इसको लांग के सत्य सत्य पहुंच जाओ, वो गुण नहीं है, वो निर्गुण है, वो प्रकृति गुण की ऊपर की अवस्था है। वो गुण में काउंट नहीं होता। नहीं अपन सोच रहे हो कि अच्छा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण हो गया, चौथा गुण कौन सा हो गया, शुद्ध गुण। नहीं, चौथा गुण नहीं है, प्रकृति तीन ही गुण है, वो गुण नहीं है, वो तो परे है इससे अलग। तो उस स्थिति में पहुंचना, और उसी स्थिति को बोलते हैं वासुदेव। तो हम कैसे शुद्ध होंगे, तो जब वह शुद्ध सत्य के स्तर पे पहुंच जाएगा, जीवात्मा शुद्ध सत्य के स्तर पर पहुंच जाएगा, और ये अवस्था है वासुदेव अवस्था, और ये प्रकृति के परे अवस्था, शुद्ध सत्य प्रकृति से परे होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण आपस में चिपके रहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण चिपके रहते हैं, इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं ना कि सतोगुण से भी ऊपर उठो, क्योंकि सतोगुण में भी बंध जाओगे ज्ञान से, कहीं किसी से। तो इसमें बताते हैं जैसे रजोगुण
तमोगुण सतोगुण। तमोगुण है, मान लो कोई इंसान पैदल जा रहा है, और रजोगुण है, मान लो कोई इंसान बाइक से जा रहा है या साइकिल से जा रहा है। ठीक है। और सतोगुण स्थित स्टेज है कि वो एरोप्लेन में बैठ गया। लेकिन एरोप्लेन में बैठने का तीनों गुण हो गई है, लेकिन एरोप्लेन बैठ जैसे ही एरोप्लेन उड़ जाता है, तो फिर कहाँ हो जाते हो तुम? हवा में चले जाते हो, नीचे जमीन से कोई स्पर्श नहीं है। तो वो उड़ने वाली जो है वो शुद्ध सत्व है। यानी अब वो तुम है ही नहीं इस पे, तुम एकदम पार हो चुके हो। मान लो पहले पैदल थे, साइकिल पे थे, अब एरोप्लेन बैठ गया, लेकिन हो तो जमीन पे ही ना भी, लेकिन जमीन से ऊपर चले गए। तो इसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। और ये होता है भाव की स्टेज। जैसे पहले स्टेज बताई थी ना, एक होता है कृष्ण प्रेम, उससे नीचे भाव, फिर अनर्थ निवृत्ति, ऐसा कर स्टेज आती है। तो ये जो है वास्तविक स्थिति है, इस स्थिति को बोलते हैं भाव स्थिति। भाव मतलब कि अब पूरी तरीके से तुम मतलब कि बस एक थोड़ा सा कुछ बाकी है, बस कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम होता है विशुद्ध सत्य। शुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य, उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम की स्टेज, यानी कृष्ण प्रेम की स्टेज से थोड़ा नीचे, इस तरीके से। जैसे कि तीनों गुण में हमेशा स्थिरता चलती रहती है, ठीक है। जैसे कोई सतोगुण में है, पर कभी कभी वो गलत कार्य भी कर देता है। जैसे सतोगुण में है, मान लो अच्छा है, एकदम बढ़िया से खाता है पीता है, गलत नहीं खाता, गलत नहीं बोलता, सब नहीं बोलता, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है कि बोल जाए, गलत आ जाए गुस्सा, क्योंकि रजोगुण कभी भी आ सकता है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि सतोगुण के साथ दो लोग हैं जो कंपटीशन में लगे पड़े हैं एकदम, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, इसलिए शुद्ध सत्व में जाना। तो तीनों गुण से हम पार जाके वासुदेव अवस्था में पहुंचना है। तो अब कोई पूछे वासुदेव अवस्था क्या है? वासुदेव अवस्था क्या है, करे ना? शुद्ध सत्व बोलते हैं वासुदेव अवस्था। तो वासुदेव अवस्था क्या है? वासुदेव अवस्था में मतलब इंसान कैसे रहता है, मतलब क्या करता है? वासुदेव अवस्था का मतलब क्या है? वो जहां देखेगा वहां, मतलब कि ऐसा कोई पल नहीं होगा जहां वो कृष्ण का स्मरण ना कर रहा हो। ऐसा कोई पल ही नहीं है कि जिसमें कृष्ण का स्मरण ना कर रहा हो, उसको बोलते हैं वासुदेव अवस्था। वासुदेव अवस्था में यह है कि कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, इसके पीछे शक्ति किसकी है? कृष्ण की शक्ति है, वो ये देखता है। इसीलिए लड़ाई झगड़े वो इसमें नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देख रहा है कृष्ण की शक्ति है, सब कुछ तो कृष्ण की शक्ति है। और सब में क्या देख रहा है? वासुदेवम सर्वमिति, सब में वासुदेव को देख रहा है। अब सब में वासुदेव को देख रहा है, तो क्या तुम लड़ोगे इससे? मतलब विष्णु मतलब वासुदेव देख रहे हो तो वासुदेव से लड़ोगे तुम? वासुदेव सब देख रहे हैं। बता रहे हैं कि इस स्टेज पे आके इनलीगल भी, लीगली भी कार्य नहीं, लीगली भी कोई कार्य नहीं करता। जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो गई तो एफआईआर कर दूंगा, इसको सजा दिलवाऊंगा, ये भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि वासुदेव, इसमें भी वासुदेव है, इसमें भी वासुदेव है, हमें भी वासुदेव देख रहा है, हमें वासुदेव को वासुदेव की कंप्लेंट करा दूं। लेकिन जब तक सतोगुण में रहता है तब तक वो लीगली कर सकता है, मतलब कंप्लेंट वगैरह है, क्योंकि वो लड़ते झगड़ते नहीं है। सतोगुण में क्या है? लड़ना नहीं है, पुलिस को कंप्लेंट करो, जो देखेगी पुलिस करेगी। तो ये सिर्फ सतोगुण तक होता है। सतोगुण से ऊपर जाते हैं निर्गुण स्थिति में, तो वहां पे ये खत्म। क्योंकि अगर वहां भी तुम कंप्लेंट कर रहे हो तो फिर तो तुम अलग भेद देख रहे हो ना, फिर तुम्हारी दृष्टि कहाँ है कि वासुदेव सर्वमिति। तो इसीलिए वासुदेव अवस्था को बोलते हैं, कोई भी पावर है वो शक्ति, पावर या शक्ति कोई भी है वो भगवान से ही आती है। तो इसलिए हमें शरणागत होना है हर जीत पे। मान लो किसी ने गाली दे दी, तो अब क्या करना? अरे अब तुम तो वासुदेव देख रहे हो, तो क्या लड़ोगे उससे? नहीं। उसके शरणागत होना, इस स्टेज को वासुदेव अवस्था। तो शक्ति कहां से आ रही? भगवान से आ रही है। तो कृष्ण का सदा स्मरण करता है वो, एक भी पल कृष्ण को भूलता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज को हर जगह वासुदेव वासुदेव दिखाई देते थे। बोलता था यहाँ भगवान है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, मतलब वो दिख रहे थे ना, तभी तो उतारे ना यहाँ है। तो ये दृष्टि, इसी को बोलते हैं वासुदेव सदा। लेकिन हमें क्या होता है? हमें हमेशा संसार में बच्चे, फैमिली, रिश्तेदार, ये याद आते हैं, यही तो स्मरण रहता है। लेकिन होना किसका स्मरण है? कृष्ण का स्मरण। और कृष्ण का स्मरण है, ये वास्तविक स्थिति है। जैसे प्रहलाद महाराज हमेशा वासुदेव को देखते थे। हरिदास ठाकुर, वो इस जगत में रह के भी क्या किस स्टेज पे थे? वासुदेव। उन्हें कितने कोड़े से मारा जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोल रहे, प्रति कर रहे थे। यहाँ तक कि माया देवी स्वयं उनकी परीक्षा लेने आई, फिर भी कोई फर्क पड़ा? क्योंकि किस स्टेज पे थे? वासुदेव। तो उस स्थिति को बोलते हैं। अब समझ में आया कि हम कहाँ हैं, यानी शुद्ध सत्य में पहुंचने के लिए हमें क्या क्या भी होना चाहिए। ये तो कुछ नहीं भी, तो कोई कुछ बोल दे तू गए, आज तुरंत डंडा वंडा लेके आ जाए। तो इससे बचना है। तो वास्तविक स्थिति में ही हम प्रैक्टिकल भगवान के विज्ञान को समझेंगे। हाँ,
वास्तविक स्थिति में जब हम आ जाते हैं तो हमने सुना तो बहुत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सुन लिया ना। लेकिन आता समय तो क्रोध भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें प्रैक्टिकल है कि क्रोध नहीं करना, नहीं आता। मतलब विज्ञान समझते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो हो गया, अब उसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हो, जी रहे हो, वो वास्तविक। जैसे अपने आचार, जो भी आचार्य थे सब वास्तविक उसमें स्थित है, और समय आप कर दे। इसमें किसी ने क्वेश्चन किया था एक, कि ये तो ठीक है, समझ में आ गया हमें, अब हमें ये बताइए, जब तीनों गुण वास्तविक रूप से समान है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तो सहसा एक गुण प्रमुख कैसे हो जाता है, सहसा एक गुण कैसे हावी हो जाता है, मतलब एक गुण जीत, एक गुण हावी होगा तो दो नीचे होंगे, एक मतलब दो गुण हमेशा नीचे होंगे, एक गुण हावी होगा, ऐसा कैसे होता है, ये तो समान, वास्तविक रूप से समान है, सहसा है, तो एक हीरो कैसे बन जाता है मतलब। तो इसका आंसर देते हैं, पूर्व कर्मों के अनुसार। जैसे कि एक पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़की है लड़का है, लड़की है वो बड़ा गुस्सैली स्वभाव की है, और लड़का है वो बड़ा विनम्र है, ऐसे कैसे। एक लड़की दिख रही गुस्सैली, यानी उसमें रजोगुण दिख रहा है सीधा सीधा, और लड़के में सत्वगुण दिख रहा है तो एक ही बात के, तो कैसे, पूर्व कर्मों के अनुसार। क्योंकि पूर्व कर्म अनुसार मतलब उसका क्या है, कोई कर्म है वो अभी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे होगा ना, स्टार्ट होगा फिर बीच में आ जाएगा फिर खत्म पे होगा, इस तरीके से। तो अब स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो तीनों गुण तो होंगे होंगे इसमें, तो कभी रजोगुण ज्यादा होता है, कभी सत्वगुण होता है, कभी तमोगुण होता है, और जैसे वो कर्म खत्म हो जाता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, तो पूर्व कर्मों के अनुसार ये गुण चलते रहते हैं इस तरीके। तो अगर कोई क्वेश्चन करे कि ये तो वास्तविक समान रूप से है मतलब, तो ज्यादा ऊपर नीचे कैसे जाते हैं, तो कर्म के, मान लो किसी ने घोर पाप किया पहले, वो तमोगुणी होगा, किसी ने बहुत अच्छा किया पिछले जन्म, तो सत्वगुणी होगा, किसी ने बहुत इच्छाएं करी हैं तो वो रजोगुणी होगा, तो पूर्व कर्मों के अनुसार चलता है। ठीक है, लेकिन अब हम इस जन्म में अगर सत्वगुण में जी रहे हैं तो आगे जन्म में क्या होगा फिर, बढ़िया ही बढ़िया होगा, क्योंकि सत्वगुण में जी रहे तो फिर क्या आएगा, सत्वगुण रहोगे। तो ये मैं सोच रही, इसीलिए हमारा आज से हमारा कल बन, तो इसलिए कल, कल जो हमने किया वो हम भुगत रहे हैं, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो कल मिलेगा हमें, तो वो तो भुगतते रहो जो जो मिल रहा है, लेकिन आज ऐसा करो कि कल हमारा अच्छा हो, इसलिए। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो ये भक्ति तो निर्गुण में आती है, लेकिन हम गुणों में रह के, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो निर्गुण वाले, हम हैं तो प्रकृति गुण में, रजोगुण तमोगुण, लेकिन कार्य क्या करना है, भगवान का स्मरण, भगवान का भागवतम गीता जपा और सेवा, ये सब तो निर्गुण कार्य है। तो प्रकृति के गुण में रह के हम निर्गुण कार्य करते हैं, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण बढ़ेगा तो फिर हम इससे परे जा पाएंगे। कौन ले जाएगा परे, भक्ति ले जाएगी इस गुण से, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमको इससे परे चले, भक्ति ले जाएगी उठा के हमें। ठीक है, ओके, हम कहाँ पे थे। हाँ। और भक्त संग से सतोगुण के द्वारा भक्ति ऊपर उठा दे, तो हम गुण के हम गुणों का संग कर रहे हैं, पर कार्य निर्गुण कर रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण परास्त रहते। ठीक है, जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजोगुण तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, यानी हमेशा चलती रहती है, यानी गुण शुद्ध नहीं है, हमेशा ये चलती रहती है। कैसे चलती रहती है, जैसे होता है ना, पूर्व कर्म यानी क्रियामाण कर्म, क्रियामाण कर्म जो कर्म किए ना वो अब क्रियाओं में है, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए थे वो अभी क्रिया में है। अब सोच के देखो भगवान ने कैसे कर्म बनाए हैं, पिछले जो किया उसका कर्म अभी क्रिया में चल रहा है, वो तो करके छोड़ गए। मान लो अभी मैंने किसी को थप्पड़ दिया तो वो थप्पड़ मुझे पता नहीं कब मिलेगा वापस, यानी उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया अब मिली, हो सकता है तुरंत भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाता है, कभी तुरंत भी मिल जाता है, किसी ने थप्पड़ दिया तुमने थप्पड़ प्यार से दे दिया तुरंत मिल, लेकिन तुरंत नहीं मिला तो कब मिलेगा फिर, कभी भी मिलेगा, मिल सकता है, मतलब मिलेगा जरूर, भले ही अगले जन्म मिले या फिर काफी टाइम बाद मिले, पर मिलेगा जरूर। इस तरीके से। साइकिल है ना, तुमने खाया है नहीं, तुमने दिया होगा ना, हाँ हाँ, ये भी हो सकता है कि बराबर होगा, लेकिन और भी कर्म है ना, कर्म तो उसके हिसाब से चलते रहते हैं। फिर ये भी तो है, तुमने दिया इसलिए उसने दिया, ठीक है, अब उसने दिया तो वो भी तो खाएगा, या तो वो शांत रहता, चक्र कब छूटता है साइकिल का, तुमने खाया तो तुमने फिर शांत रह गए, तुमने नहीं दिया, ठीक है, तुमने नहीं दिया वैसे तो फिर तुमने नहीं पड़ा, किसी ने तुम्हें दे दिया आके, यानी तुम अगर तुमने भी दे दिया तो तुम्हें भी पड़ेगा, तो फिर वो साइकिल बढ़ती है, चलती है।
और एक ने किसी ने रोक दिया कि अब मैं नहीं दूंगा, तो फिर वो रुक जाएगा। तो यही बर्थ डेथ का साइकिल है, जो चलती है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि पूर्व कर्मों के साथ ये समाप्त हो रहा है उसके। और इस जन्म सतुगुण के कार्य कर रहे हैं तो अगले जन्म जीवन सुखी रहेगा। ये जो रजोगुण और तमोगुण के जो बाण है, अगर ये किसी के हृदय में लगे हों, तो क्या वह प्रसन्न रह सकता है? क्या वो ढंग से खाना खा सकता है? यहाँ पे बाण लगे वो खाना खा रहा है, ऐसा हो सकता है? तो इसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार जब तक हृदय हृदय में ये तमोगुण रजोगुण के बाण लगे हैं, तब तक हम भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि रजोगुण तमोगुण के बाण, मतलब रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे, और ना प्रसन्न रह पाएंगे, क्योंकि रजोगुण में क्या है, हमेशा टेंशन रहेगी, तमोगुण में सनक में रहोगे, कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। ये क्यों लांघना पड़ता है? हम तो नहीं लांग, इसलिए लांघना पड़ता है क्योंकि मान लो यहाँ सतोगुण में स्थित है भी, मान लो सतोगुण में हम स्थित हैं भी यहाँ पे भौतिक रूप से, तो कभी कभी रजोगुण और तमोगुण तो कंपटीशन में लगे हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि सतोगुण को भी लांग जाओ। ऐसा नहीं कि सतोगुण पे आके ही रुक गए, हाँ बस यहीं तक। ठीक है, सतोगुण इन दोनों से अच्छा है बहुत, लेकिन ये नहीं है कि यही है, इसी से भगवान प्राप्त है। ऐसा ज्ञान होता है, सब कुछ होता है। जैसे बताते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं, कवि होते हैं, वो भी ज्ञान में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें संसार की परवाह नहीं रहती कि कौन बच्चे थे, कौन बड़ा हो गया, कौन बूढ़ा हो गया, कौन मर गए। वो वहीं पे उनके कपड़े भी फट जाते हैं ना, पता नहीं चलता कि हम फटे कपड़े पहने हैं। इतने डूबे रहते हैं आविष्कार, इस तरीके होश ही नहीं रहता उन्हें। जैसे बताते हैं कि देवता देवता प्राय किस में रहते हैं? सतोगुण में। लेकिन क्या देवता रजोगुण में नहीं आ जाते? देवता भी नहीं बचे हैं। देवता जैसे भगवान कहते हैं ना कि देवता भी मुझे नहीं समझ पाते। ठीक है, हाँ तो इंद्र भी, तो इंद्र रजोगुण आ जाता है। तो इसीलिए देखो, देवलोक में शरीर अच्छा है, उस शरीर में बीमारी नहीं होती, बूढ़ा नहीं पड़ता, और एकदम पुष्ट पुष्ट रहता है, भोग पर्याप्त रहते हैं, सब रहता है। लेकिन वहां पे जो काम है ना, अनर्थ, ये वहां भी रहते हैं। काम वहां भी होता है, इच्छा वहां भी होता है, इसके ज्यादा ये सब स्वर्ग लोक में होता है। वहां पे धन होता होगा बहुत, जहाँ जिसके घर में भी जाओगे धन होगा। वहां पे भी नौकरी करोगे तो फिर तो भौतिक संसार उसको करने का है। वहां पे एंजॉय करने की, जैसे कि अब यहाँ से तुम्हें 1 करोड़ रुपए लेके भेज रहे हैं अमेरिका, तो वहां जाकर नौकरी करोगे, उड़ा के आओगे ना, मतलब उड़ा के आना है तुम्हें एक तरीके से। सबके पास होगा ना वहाँ पे, सब पर्याप्त, वहां पे सब चीज है ना। वहां पे देखो, कुंडी ही है मान लो, दूध का कुंडी है मान लो वहां पे, तो दूध 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 लेना किससे? वहां पे खाने की, देखो सब कुछ पेट के लिए कर रहे हैं, और पेट के लिए वहां पे पर्याप्त चीजें वैसे ही हैं, फल वल सब कुछ। तो फिर करना क्या? पेट के लिए तो कमा रहे हैं ना, सोने के लिए घर वर सब है ही वहां पे, सब चीजें वहां पे। इस तरीके से, जैसे कि वहां पे लग रहा है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। मान लो कि जैसे पेड़, जहाँ जैसे यहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, तो क्या पक्षी एक दूसरे को देख के वो तो ये तो उड़ रहा है, ऐसा कुछ होता है नॉर्मली ना? तो ऐसे ही वहां पे सब उड़ रहे हैं, मतलब उड़ रहे हो या वहां पे शक्तियां हो जो भी हो, तो उन्हें वो ऐसा नहीं कि स्पेशल कुछ लग रहा हो, जैसे हमें यहाँ स्पेशल नहीं लग रहा। मान लो यहाँ पे अगर इंसान उड़ रहे होते सब, तो क्या दिक्कत थी? कुछ दिक्कत नहीं, सब उड़ रहे हैं। जैसे मछलियां हैं और वो अंदर सांस ले लेती पानी के अंदर, तो उनके लिए कुछ स्पेशल तो है नहीं, नॉर्मल है। तो ऐसे ही सब नॉर्मल है ना, सिद्ध लोग जो होते हैं, वहां पे लोग बड़े हो जाते हैं, उड़ लेते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो कोई नई बात थोड़ी, वहां पे सब ऐसे होते हैं, तो उन्हें कुछ नया नहीं लगता। इसी तरीके से, कहाँ पे थे? हाँ। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी लाइफ में अगर बोले कि कुछ आता है, तो क्या रजोगुण तमोगुण की प्रभाव से आता? नहीं, वो भगवान की कृपा से आता है, भगवान की इच्छा से आता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है, उसकी जिंदगी में फिर गुणों की प्रगति, गुणों की, जैसे महाप्रभु कहते हैं, क्रमशः प्रगति करते हैं। मतलब जो भक्त हैं वो साधना करते 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 धीरे धीरे प्रगति करता है, क्रमशः प्रगति। चैतन्य महाप्रभु, प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। खान पान में प्रकट होती रहती है, मतलब कि मान लो कि हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, पर हर व्यक्ति अलग तरह से कर्म कर रहा है, एक तरह से तो नहीं कर रहा ना। कर्म सब कर रहे हैं, अलग तरह से नहीं कर रहे हैं व्यक्ति कर्म। और ऐसे ही हर व्यक्ति अलग तरह से खा भी रहे हैं, अपनी पसंद के हिसाब से। तो पसंद क्या है? तो उस पसंद को अगले अध्याय में बताया जाएगा। तमोगुणी तमोगुणी खाना पसंद होता है, रजोगुणी खाना होता है, सतोगुणी खाना होता है। उसकी व्याख्या अगले अध्याय में। इसीलिए कह रहे हैं, इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सत्वगुण विकसित कर सकता है, और इस प्रकार रजोत्तर तमोगुण को परास्त कर सकता है। यानी, तो यह क्या अभ्यास है?
क्या ना, अभ्यास करे कोई तो क्या अभ्यास है? भगवान नाम का जप, भगवान की सेवा, कीर्तन, भगवत गीता पढ़ना, श्रवण करना, ये सब है भगवत भगवत भक्ति कार्य है ये सब करने से क्या है, हम शुद्ध सतोगुण में आके फिर भक्ति द्वारा शुद्ध सतोगुण में भी, शुद्ध सत्व में भी आ जाए। इस प्रकार से रजोगुण को परास्त इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकते। तो इसमें बता रहे थे कि इसके लिए हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। जैसे कि कोई इंसान मान लो सतोगुणी में हो, ब्राह्मण घर में हो, लेकिन वो जॉब करने गया, वहां संगति खराब मिल गई, तो वो सतोगुण से कहाँ चला जाएगा, तमोगुण में चला जाएगा, खाने पीने लगेगा। तो इस तरीके से सतोगुण हार जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। संगति से फर्क पड़ता है, हम तो सोचते कुछ नहीं हो रहा है, और संगति का बहुत फर्क पड़ता है। जैसी संगति करेंगे वैसा हमारा रंग चढ़ेगा, ये 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी संगति कर रहा है और वो रंग ना चढ़े, चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे लांग कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। बता रहा था वासुदेव अवस्था, इसी को वासुदेव अवस्था बोलते हैं, भाव की स्टेज, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विश्व विज्ञान मतलब जैसे हम बोलते रहते उसमें समझ सकते करते हैं, अनुभव होने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि बादल हो, तो बादल के नीचे से क्या हम सूर्य को देख पाएंगे? बादल है, और हम नीचे सूर्य को देख लेंगे? बादलों के कारण सूर्य नहीं दिखाई देगा। कुछ अनुभव हो सकता है कि सूर्य है, लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन बादलों से ऊपर चढ़ जाए तो सूर्य दर्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से सतुगुण की अवस्था में क्या थोड़ी अनुभूति हो सकती है भगवान की, लेकिन दर्शन नहीं हो सकते वहां पे। दर्शन कब होंगे? जब हम वासुदेव अवस्था यानी भाव की, प्रेम की स्टेज पे पहुंचेंगे, तब हमें दर्शन। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में। ठीक है। अब आगे बताया जाएगा कैसे इन गुणों को लांघा जाए। सारे श्लोकों में यही चलेगा कि कैसे गुणों को लांघ सकते हैं, कैसे। तो ये सब चीजें बताई। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय निताय गौर प्रमानंद। हरे कृष्णा। 8:40 पे हम भागवत